सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका धाम की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं
सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, गो माता की जय, सब संतन की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भाव से कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल, बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधेश्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री द्वारकाधीश, जिनकी पावन छत्र छाया में, जिनकी पावन सन्निधि में, द्वारका धाम में विराजमान होकर हम सभी लोग विगत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। आज के इस सत्र के यजमान, सपत्नीक, सपरिवार एवं जय बद्री विशाल सेवा समिति के समस्त सदस्यजन, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माता, ये बम बम कर रहा, बंद करो, साफ करो, कल क्लियर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री द्वारकाधीश की कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक आज 7वां दिवस बीत रहा है। सानंद ये कार्यक्रम आज पूर्णता को प्राप्त होगा। आप सभी लोगों की भक्ति, आपका स्नेह और जय बद्री विशाल सेवा समिति की तत्परता, सेवा परायणता, इन सारे प्रयासों का ही ये फल है कि दूर देश में समुद्र के तट पर आकर इतनी व्यवस्था करके भगवान की पावन चर्चा में 7 दिनों तक समय बिताना ये साधारण बात नहीं, ये भगवान की महती कृपा का फल है। भगवान के मंगलमय नाम का हम सभी लोगों ने संकीर्तन किया,
केशव माधव हरि हरि। भगवान शंकराचार्य कहते हैं केशवाह, प्रश्न किया। के माने कौन, कौन से लोग, सवाह, शवाह माने मुर्दा है, ये प्रश्न है। केशवाह, मुर्दा कौन से लोग हैं? तो उत्तर देते हैं भगवान शंकराचार्य, बोले केशव भक्तिहीना, जिसके जीवन में भगवान केशव की भक्ति नहीं है वो कौन है? बोले मुर्दे हैं। केशवाह, केशव भक्ति हीना, मुर्दे वही हैं जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, और जिनके जीवन में भगवान की भक्ति है वही जीवंत है, उन्हीं का जीवन सार्थक जीवन है। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 14 प्रकार के लोगों को मुर्दा बताया है। थोड़ा साफ करो आवाज, बहुत मोटी और बम बम आवाज है, एकदम क्लियर आवाज है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस संसार में दिखने वाले, चलने फिरने वाले प्राणियों में 14 प्रकार के प्राणी ऐसे हैं जिनको मुर्दा ही समझना चाहिए, वो मरे हुए। वो 14 लोग कौन हैं? बड़ी लंबी लिस्ट बताई गोस्वामी जी ने। कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संकट क्रोधी, सदा रोग बस संकट क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, विष्णु विमुख संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब समझोदह प्राणी, जीवत सब समझोदह प्राणी, जीवत समझोदह प्राणी। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदित अग खानी, जीवित सौसम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये 14 प्राणी जीवित ही मुर्दा के समान है। कौल, कौल माने वाम मार्ग, जो अघोर पंथ, वाम पंथ में जाकर वाम मार्गी होकर उपासना करते हैं, उनको मुर्दा ही समझना चाहिए। वामपंथी कोई मुर्दों से बड़ी दोस्ती होती, इसीलिए वामपंथी सब शमशान घाट पर शमशान जगाते। तो मुर्दे कहाँ रहेंगे? बोले मुर्दे तो शमशान में ही रहेंगे। तो कौल काम बस, जो कामना के वश है, कामना के वशीभूत जो हो गया वो भी मुर्दा ही है। कौल काम बस। कृपिन, जिसके अंदर कृपणता है, कंजूस आदमी, बोले वो भी मुर्दा ही होता है। विमूढ़ा, जो मूर्ख है, अत्यंत मूर्ख, विमूढ़। अति दरिद्र, अति दरिद्र का मतलब जिसका स्वभाव दरिद्र का है, सब कुछ है लेकिन स्वभाव उसका दरिद्र है, अति दरिद्र। अजसी,
संसार में जिसका यश नहीं है, जिसको लोग गालियां दे रहे हैं, तो उसको मरे ही समझो। अति बूढ़ा, संसार के विषयों का भोग करने के कारण अल्प अवस्था में ही जिसके शरीर में वृद्धता दिखाई पड़ने लगी, बुढ़ापा आ गया, वो भी मुर्दा ही। भोगादि के कारण समय से पूर्व ही वृद्धावस्था जिसके जीवन में आ गई, जिसके अंग प्रत्यंग गलित हो गए, वह भी मुर्दा ही है। अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस, जिसके जीवन में सदा रोग बना रहे, रोग से निवृत्ति न हो, वो भी मरा ही हुआ है। संतत क्रोधी, जो सदा क्रोध में ही रहता है, हमेशा क्रोध जिसको आता हो, वह भी मुर्दा ही। विष्णु विमुख, जो भगवान से विमुख है, वह भी मुर्दा ही। श्रुति संत विरोधी, जो वेद शास्त्र और संतों का विरोध करता है, वो भी मुर्दा ही। तन पोषक, जो व्यक्ति अपने तन के ही पोषण में लगा है, सवेरे से शाम तक क्या खाएं, क्या पहने, कैसे सजें, कैसे दिखें, इसी में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, वो भी मुर्दा ही है। तन पोषण। निंदित, जो निंदनीय है। अघ खानी, जो पाप से युक्त है। इतने प्राणी कौन है? बोले गोस्वामी जी कहते हैं, जीवित 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान। इसीलिए इन पर भगवान की कृपा दुग्ध की वर्षा नहीं होती। भगवान के कृपामृत की वर्षा ऐसे मुर्दों पर नहीं होती। हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, पहले जिंदा तो हो, ठाकुर तो तुमको कृपामृत पिलाने के लिए तैयार बैठे, लेकिन पहले तुम जिंदा हो। बोले कैसे? बोले जैसे गाय जब बच्चे को जन्म देती है और बच्चा पैदा हुआ तो वो घूम करके देखती है, अगर वो जीवित है तो गाय के चारों स्तनों में दुग्ध भर जाता है उस बच्चे के लिए। लेकिन अगर वो मरा पैदा हुआ तो सूंघ करके वो संतोष कर लेती है और उसके स्तन का दुग्ध अपने आप सूख जाता है। अगर वो जीवित है तो उसके पोषण के लिए उसके चारों स्तनों में दुग्ध भर जाता है, परंतु अगर वो मरा है, मर गया, मुर्दा है, तो फिर उस गाय का वात्सल्य उसके प्रति कोई वात्सल्य नहीं रहेगा। उसी प्रकार ये जीव अगर मुर्दा है तो भगवान का वात्सल्य, भगवान का कृपामृत उसे प्राप्त, इसलिए पहले जिंदा बनो। और जिंदा बनने के लिए क्या करना है? जीवित होने के लिए कहते हैं भगवान की भक्ति करो। केशवा, केशव भक्ति ना। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, वही मुर्दा है। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। इसमें ज्ञान का भी वर्णन है, वैराग्य का भी वर्णन है, योग का भी वर्णन है, कर्म का भी वर्णन है, परंतु प्रधानता किसकी है? भक्ति की। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। प्रधानता जिस वस्तु की होती है उसी का वर्णन होता है। इस शास्त्र में भक्ति की प्रधानता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र भक्ति शास्त्र है। और भक्ति हो तभी ये समझ में भी आता है। बहुत बड़े विद्वान हो और सोचे कि भागवत समझ ले, बोले नहीं समझ, लेकिन भक्ति है तो भागवत समझ में आ जाता है। भक्त्या भागवतम शास्त्रम, भक्ति के द्वारा भागवत शास्त्र अवगत हो जाता है, हृदयंगम हो जाता है। श्री सुखदेव भगवत सूत जी महाराज कहते हैं, वेदादिर वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च। चारों वेद, वेद माता गायत्री, पौरुषम सूक्तमेव च पुरुष सूक्त, और वेदत्रयी और भागवत शास्त्र और द्वादशाक्षर मंत्र, ये सब एक समान। द्वादहात्मा प्रयागश्च
द्वादशात्मा भगवान सूर्य, जो 12 सूर्य हैं उनके अंतर्यामी भगवान द्वादशात्मा, और प्रयाग तीर्थ कालः संवत्सरात्मकः, और ये दिन पक्ष मास संवत्सरात्मक जो काल है, ये काल ब्राह्मणाः ब्राह्मण, अग्निहोत्रंच और अग्निहोत्र, सुरभि माने गाय, द्वादशी च द्वादशी तिथि, तुलसी च बसंतश्च तुलसी, और बसंत ऋतु जिसकी चर्चा कल आई थी, पुरुषोत्तम एवच, और भगवान पुरुषोत्तम, एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर न पृथक भाव इष्यते, इनमें परस्पर कोई पृथक भाव नहीं है। भगवान ही तुलसी है, भगवान ही प्रणव है, भगवान ही चारों वेद हैं, भगवान ही अग्निहोत्र हैं, भगवान ही वसंत ऋतु हैं, भगवान ही पुरुष सूक्त हैं, और भगवान ही द्वादशाक्षर मंत्र हैं, और भगवान ही भागवत हैं। ये भागवत भगवान, इसीलिए आरती उतारी जाती है। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारित। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने भगवान के विवाह की मंगलमयी कथा श्रवण की। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। रुक्मिणी के विवाह के बाद भगवान के पुत्र के विवाह का वर्णन। रुक्मिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान प्रद्युम्न प्रकट हुए और भगवान प्रद्युम्न का विवाह मायावती के साथ हुआ। मायावती रति देवी थी। कथा तो बहुत है, लेकिन आज तो 1 घंटे के सत्र में केवल सूची आपको हम बताएंगे, व्याख्या करने का अवसर नहीं। भगवान के पुत्र जो प्रद्युम्न है वो कामदेव के अवतार है। कामदेव को भगवान शंकर ने जब अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था तो कामदेव की पत्नी ने कहा, मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान शंकर ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हैं हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति उनके पुत्र बनेंगे। तो कामदेव भगवान के पुत्र बने, उनका नाम प्रद्युम्न। और कामदेव की पत्नी रति देवी मायावती के रूप में संबरासुर दैत्य के घर में रहती थी, क्योंकि नारद जी ने कहा था तुम्हें वहीं पर तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी। संबरासुर दैत्य को वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी प्रकट हुए। संबरासुर ने उनको उठा लिया, प्रसूति कागार से ही अपनी माया के द्वारा उठा लिया, उठा करके समुद्र में फेंक दिया कि मर जाएगा। समुद्र में एक मत्स्य ने उसे निगल लिया और संजोग से उस मछली को मछुआरे ने जाल में पकड़ा, और जब देखा कि बड़ा सुंदर मत्स्य है, बड़ा विशाल है, तो उसने सोचा चलो महाराज को उपहार के रूप में दे दें। तो संबरासुर दैत्य को ही ले जाकर के वो मत्स्य उपहार के रूप में दे दिया। संबरासुर ने अपने रसोई में जब भेजा उस मत्स्य को, तो उस मछली को जब बनाने के लिए रसोई में काम करने वाले लोगों ने काटा पीटा तो उसके पेट से जीवित बालक निकला। प्रद्युम्न जी महाराज भगवान की विभूति हैं, भगवान के अंश हैं, इसलिए मत्स्य के पेट में जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और मायावती जान गई यही मेरे पति हैं, नारद जी ने कहा था। फिर प्रद्युम्न जी को मायावती ने ले लिया और फिर अनेक प्रकार की औषधि और मंत्र के द्वारा अल्प काल में ही उनको युवा बना दिया। नाति दीर्घेण कालेन सकारष्णी रूढ़ यौवन। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूढ़ यौवन हो गए, और जब बड़े हो गए तो मायावती ने अपने प्रेम का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी समझ नहीं पाए, उन्हें लगा कि ये मेरी मां है, क्योंकि बड़े होने पर, होश आने पर, समझदारी आने पर उन्हीं को देखा, क्योंकि उसी ने पाला था। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि
माता के भाव को छोड़कर पत्नी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। तो मायावती ने कहा, मैं आपकी मां नहीं हूं, आप द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, आप कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं, आप अपने स्वरूप का स्मरण करें। मायावती ने जब इस प्रकार कहा तो प्रद्युम्न जी को सब बात याद आ गई और मायावती ने कहा, आपके द्वारा ही संबरासुर का वध होगा, आप संबरासुर का वध करें और फिर हम लोग यहाँ से द्वारका चले। उसी समय प्रद्युम्न जी महाराज के सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर दैत्य से युद्ध किया और संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी मायावती को लेकर के आकाश मार्ग से द्वारकापुरी पधारे। आकाश मार्ग से द्वारकापुरी पधारे और द्वारका में सीधे रुक्मिणी जी के आंगन में ही उतरे। हमारे पूज्य महाराज श्री मनोविनोद में कहते थे, आज के लोग कहते हैं कि पहले जमाने में विमान तो था लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं था। बोले हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर जाता है। तो प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के आंगन में उतर गए। आंगन में विमान थोड़ी उतरता है, आंगन में तो हेलीकॉप्टर ही उतरेगा। वह भी विज्ञान था, चमत्कार था, जो भी कहो। महाराज श्री ऐसे कहते थे, बोले वो हेलीकॉप्टर ही समझो, संकल्प का हेलीकॉप्टर था। और आंगन में जब उतरे रुक्मिणी जी ने देखा, पहले तो रुक्मिणी जी चौंक गई, अरे ठीक द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जैसा मुखमंडल प्रद्युम्न जी का, वैसी आकृति, प्रकृति, स्वरूप, रंग, सब कुछ। दूर से देखकर रुक्मिणी जी को लगा ये तो द्वारिकाधीश है, लेकिन इनके बगल में कौन खड़ी है? मेरी सौत लेकर के तो नहीं आ गए? रुक्मिणी जी के मन में थोड़ा भाव आया, लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में वात्सल्य प्रकट हुआ और रुक्मिणी जी सोचने लगी, नहीं नहीं, ये मेरे द्वारिकाधीश नहीं है, ये तो मेरे पुत्र के समान लगते हैं, इन्हें देख करके मेरे हृदय में वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है। और रुक्मिणी जी सोचने लगी, मेरा बेटा होता तो आज ऐसे ही होता। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। नारायण हरि। नारद जी आए। नारद जी ऐसे मौके पे ही पहुंचते हैं। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, मैया आप जो सोच रही हो वही है, ये आपके पुत्र हैं। अब तो रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। पुत्र को और पुत्र वधू को देखकर रुक्मिणी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और द्वारका में परम आनंद हुआ। फिर प्रद्युम्न जी के साथ मायावती का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। भगवान का विवाह हो गया, भगवान के बेटे का ब्याह हो गया। घर में बहू आ गई, लेकिन अभी ससुर जी के ब्याह बाकी हैं। अभी कितने ब्याह बाकी हैं? बोले अभी तो 16,107 ब्याह बाकी। ऐसी लीला कृष्ण। घर में बहू आ गई और ससुर जी दूल्हा बन रहे हैं, बाजे बज रहे महाराज। कन्हैया की लीला बड़ी अद्भुत है। आगे वर्णन करते हैं कि द्वारका में एक छत्री थे, उनका नाम सत्राजित था। सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी थी और वो बड़ी विचित्र मणि, उसका नाम स्यमंतक मणि था। उस मणि से रोज 8 भार सोना निकलता था। अब जिसको रोज 8 भार सोना मिले, वो 8 भार का मतलब भरी नहीं, जो आज जिसको भरी बोलते, उसकी बड़ी लंबी गणना है। बहुत प्रचुर मात्रा में सोना प्रकट होता था और उसी सोने से सत्राजित का वैभव बढ़ने लगा। भगवान ने एक दिन सत्राजित से कहा, यह मणि राजकोष में जमा कर दो। ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो राजा के खजाने में होनी चाहिए। सत्राजित ने कहा, यह मेरी मणि है, भगवान सूर्य ने हमको दिया है, इसे मैं नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर समझाएंगे। भगवान ने सोचा चलो फिर इस विषय पर चर्चा होगी। राजनीति में वार्ता का दौर बंद नहीं होता। एक दौर की वार्ता हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो फिर दूसरे दौर की वार्ता, तीसरे दौर की वार्ता चलती रहती। राजनीति में बड़े धैर्य की आवश्यकता होती। आज भी पड़ोसी मुल्क से जब विवाद होता है तो वार्ता के दौर चलते हैं और 50 वर्ष से चल रहे हैं। आज तक देश की आजादी के बाद भी पाकिस्तान के साथ कितनी वार्ताएं हुई और आज भी वार्ता का दौर चलता है। वार्ता की पेशकश होती है, कभी कोई समाधान निकलेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, बाद में देखेंगे इस विषय को। संयोग सत्राजित का जो भाई प्रसेन, उसने कहा भैया ये मणि हमको दे दो, आज हम गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ घूमने जाएं तो मित्रों के बीच में मेरी शान बन जाएगी।
कुछ लोग शान बनाने के चक्कर में ही जान गंवा देते हैं। ये जो कहावत है, शान के चक्कर में जान चली गई, ये प्रसेन के साथ घटना हो गई। प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण किया और अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में एक सिंह ने उसको मार डाला और सिंह वो मणि लेकर के चला गया। आगे जाने पर उस सिंह का युद्ध एक रीछ से हुआ, भालू से। उसने उस सिंह को मार डाला और मणि लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित को संदेह हो गया कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, लगता है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो, मणि ले ली हो। ऐसी आशंका व्यक्त की अपने घर में, और कहीं से वो चर्चा भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। ये सब द्वारिका की ही घटना है, यहां की लीला है। भगवान के कान में ये बात पहुंची तो भगवान ने द्वारका की सुधर्मा सभा बुलाई और कहा, सत्राजित जी को मेरे ऊपर संदेह है कि मणि मैंने चुराई, लेकिन मणि मेरे पास नहीं है। लेकिन जब तक वो मणि मिल नहीं जाती है तब तक मैं निर्दोष सिद्ध नहीं होऊंगा। क्या प्रमाण है कि मणि मेरे पास नहीं है? पहले तो मणि का पता लगे, और मणि किसके पास है, प्रसेन का शव कहां है, प्रसेन अगर मर गया है तो उसका शव कहां है, ये सब चीजें मिले तब ये जो अपवाद है मेरे ऊपर, इसका निराकरण होगा। और जब तक ये सब कुछ अपवाद समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं अब द्वारिका की सभा में नहीं आऊंगा। ये कह करके भगवान ने द्वारका की सुधर्मा सभा त्याग दी, अपने पद से मानो त्याग पत्र दे दिया। सत्राजित भी सुधर्मा सभा के एक सदस्य थे, सांसद थे। संसद माने सभा, संसद का मतलब होता है सभा, और उस सभा में जो बैठे वो सांसद। तो भगवान की जो संसद थी उसका नाम था सुधर्मा सभा। जैसे आज की सभा में होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उसी तरह भगवान की जो सभा लगती थी उसका नाम सुधर्मा सभा। और उस सभा के कई सदस्य थे, उसमें सत्राजित भी थे, भगवान भी थे। भगवान तो सदस्य ही थे। राजा तो द्वारिका के महाराज उग्रसेन थे। गद्दी पर महाराज उग्रसेन ही बैठते। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को कहा जाता है, और सारा शासन भगवान के अनुसार ही होता, सब निर्णय भगवान लेते। लेकिन गद्दी पर तो महाराज उग्रसेन बैठते, दस्तखत उन्हीं का होता, दस्तखत उन्हीं का होता, आदेश उन्हीं के नाम से पारित होता, काम सब भगवान करते। कारण बोले भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ, और यदुवंश में, यदुवंश को साप है, यदु को शाप था, तुम गद्दी के अधिकारी नहीं होगे। इसलिए उनके वंश में उत्पन्न होने के कारण भगवान गद्दी पर राजा के रूप में नहीं बैठे। राजा के रूप में तो महाराज उग्रसेन ही थे। तो भगवान ने सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया और चल पड़े पता लगाने के लिए। सेवकों को लेकर के गए तो जंगल में ढूंढते ढूंढते प्रसेन का क्षत विक्षत शव मिला। सेवकों ने कहा, महाराज किसी सिंह ने इसे मारा है, ऐसे चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, वही मणि ले गया होगा। सिंह के पैर के चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े तो आगे जाने पर सिंह भी मरा मिला। सेवकों ने कहा, लगता है किसी भालू ने इसे मारा है, क्योंकि भालू के शरीर के बाल यहाँ गिरे हुए हैं, युद्ध में उसके शरीर को सिंह ने नोचा है। चिन्ह और निशान सब देखते हुए आगे बढ़े ढूंढते हुए तो आगे एक गुफा दिखाई। गुफा के द्वार पर पहुंचकर भगवान ने कहा, तुम लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं। भगवान सेवकों को द्वार पर खड़ा करके स्वयं गुफा के अंदर गए, और ज्यों ही भगवान अंदर पहुंचे, उस मणि को लेकर के एक बालक खेल रहा था। बालक, छोटा सा बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था, और उस बालक का पालन पोषण करने वाली जो धाय थी वो वहीं खड़ी थी। उसने जब भगवान को देखा तो जोर से चिल्लाने लगी, तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत। वो भयभीत होकर के चिल्लाने लगी, कोई नर आ गया, कोई नर आ गया, कोई पुरुष आ गया। जब तक भगवान कुछ सोचते समझते सावधान होते, तब तक गुफा के अंदर से एक भयंकर रीछ निकला और भगवान के ऊपर कूद पड़ा। भगवान के साथ उस रीछ की गुत्थम गुत्थी होने लगी।
कभी भगवान उसको पटक दें, कभी वो भगवान को पटक दे। हाथ से, लात से, घूंसे से एक दूसरे के ऊपर प्रहार प्रारंभ हो गया और 28 दिनों तक अनवरत रात दिन कृष्ण भगवान का उस रीछ से युद्ध चलता रहा। 28 दिन। आसीत तदष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टि भी। वो रीछ भी साधारण नहीं था। 28 दिन तक युद्ध करते करते भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान तो यथावत उसी प्रकार प्रसन्न तरोताजा, लेकिन वो रीछ 28 दिन बीतते बीतते कमजोर होने लगा। था तो बड़ा प्राण, लेकिन 28 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए अनवरत युद्ध, उस रीछ की भी शक्ति घटने लगी। और जब 28 दिन हो गया तो 28वें दिन युद्ध करते करते उस रीछ की दृष्टि भगवान के छाती पर गई। देखा भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि। इन चिन्हों को देखकर वो रीछ जान गया ये तो साक्षात नारायण। जिनके वक्ष पर भृगु जी के चरण का चिन्ह, एक तरफ श्रीवत्स चिन्ह लक्ष्मी जी का स्थान हो। लक्ष्मी जी भगवान के छाती में ही रहते। एक महात्मा ने कहा, जब भगवान की पत्नी ठाकुर के छाती पे चढ़ी हुई है, तो आज किसी की पत्नी अगर छाती पे चढ़कर बोल रही है तो कोई नई बात नहीं। ठाकुर जी की पटरानी लक्ष्मी तो भगवान की छाती में ही रहती। चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदि जन्म। भुजांतरम, दोनों भुजाओं के बीच में। यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदि जन्म। तो श्री जी भगवान के वक्षस्थल में रहती, छाती में ही रहती। क्यों? बोले भगवान को शांति प्रदान करने के लिए। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तत्शांति संवर्धिनी। भगवान के शांति का संवर्धन करने के लिए श्री जी भगवान के हृदय में ही रहती। बोले भगवान के शांति को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? बोले भगवान की शांति को बढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि यद्यपि भगवान शांताकारम भुजग शयनम है, परंतु इतनी बड़ी सृष्टि को बनाकर, इतना बड़ा प्रपंच रच के, इन अनंत अनंत जीवों के पुण्य पाप कर्मादि का निर्णय और संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड का संचालन, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कभी कभी ठाकुर जी झल्ला जाते। जैसे व्यक्ति के सिर पर बहुत काम हो तो व्यक्ति कभी कभी अशांत हो जाता है, ठाकुर जी को भी अशांति हो जाती है। तो श्री जी क्या करती हैं? बोले भगवान के हृदय में बैठ करके उनको शीतल बनाए रखती। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन माता। जगन माता लक्ष्मी जी वक्ष में। इन चिन्हों को जब देखा जामवंत जी ने, तो ये चिन्ह तो भगवान में ही होते और किसी में नहीं। इसीलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत में आचार्यों ने परमात्म सूचक चिन्हों का जब वर्णन किया तो कहते हैं जिसके वक्षस्थल पर श्री जी का चिन्ह विराजमान हो, भृगु जी के चरण का चिन्ह विराजमान हो, और बीच में कौस्तुभ मणि हो, और कमर में रस्सी का निशान बना हो। किसी के कमर में कस करके रस्सी बांध दो 3 बार घुमा करके, तो रस्सी की निशान पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाता है। द्वापर युग में मैया यशोदा ने भगवान के कमर में रस्सी बांधी उलूखल बंधन लीला में, तो ठाकुर जी की कमर में रस्सी के निशान बन गए। हमारे आपके शरीर में कहीं कोई निशान बन जाए तो मिट जाता है थोड़ी देर बाद। ठाकुर जी के कमर में वो रस्सी का निशान बन गया, तो ठाकुर जी ने कहा अब इसको कभी हम मिटने नहीं देंगे। बोले क्यों? बोली मेरी मैया ने मुझे बांधा है, ये मैया के प्रेम का प्रतीक बन करके रहेगा, और भगवान के विग्रह में आज भी वो चिन्ह बना। किसी ने कहा ये चिन्ह तो द्वापर में बना, फिर तो इसके पहले जो भगवान के अवतार हुए, रामावतार, कृष्णावतार, उन अवतारों में ये चिन्ह नहीं था।
तो कहते हैं भगवान के संकल्प से भगवान के सभी रूपों में वो चिन्ह प्रकट हो गया, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे रामावतार हो। लीला कृष्णावतार में हुई और वो चिन्ह भगवान के कमर में प्रकट हो गया, दामोदर। इसीलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। रस्सी का चिन्ह जिनके पेट में बन गया उनका नाम दामोदर। तो ये दामोदर का चिन्ह, भृगु जी के चरण का चिन्ह और कौस्तुभ मणि और श्री जी का स्थान, ये जहां दिख जाए जिस रूप में, जिस विग्रह में, बोले वही परमात्मा, वही साक्षात हरि। और ये चिन्ह, ये चारों चिन्ह भगवान के सभी अवतारों में रहते हैं, 24 अवतार। इसीलिए भगवान के 24 अवतारों को तत्वतः एक ही माना जाता है। रूप अलग अलग लेकिन भगवान तो वही, क्योंकि चिन्ह वही है। तो परतत्व सूचक चिन्हों में ये चिन्ह आते हैं। उस रीछ ने जब देखा तो वो रीछ जान गया, अरे ये तो साक्षात नारायण है। चरणों में गिर पड़ा और रीछ ने प्रार्थना की, विष्णुम पुराण पुरुषम, हे भगवान आप नारायण हैं, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं। प्रभविष्णुम अधीश्वरम, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। ये कहते हुए उस रीछ ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। वो रीछ, वो भालू कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध श्री जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक। जामवंत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, अपने आराध्य से ही मैंने युद्ध किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी इच्छा थी और आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए मैंने ऐसी लीला की। फिर तो जामवंत जी को बड़ा संकोच होने लगा। भगवान ने कहा कि हम तो इस मणि को ढूंढते ढूंढते आए हैं, इस मणि की चोरी का आरोप मेरे ऊपर है। जामवंत जी ने कहा महाराज ये मणि मैं आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन उसी समय जामवंत जी को याद आया, अरे मेरी एक बेटी है और बेटी का मैंने अभी तक ब्याह नहीं किया, कन्यादान नहीं किया, इनसे बढ़िया दूल्हा कहां मिलेगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है जाम्बवती, आप जाम्बवती का पाणी ग्रहण कर लें और ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दे दूं। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी गए थे मणि ढूंढने के लिए, ठाकुर जी गए रत्न ढूंढने के लिए और रत्न के साथ साथ कन्या रत्न की भी प्राप्ति हो गई। ठाकुर जी का ऐसे ही सब ब्याह होता महाराज। इस मामले में कन्हैया बड़े अद्भुत हैं महाराज, बड़े लकी हैं। आज की बात जहां जाते वहीं ब्याह हो जाता। अब तो जामवंत जी ने कन्यादान किया। जाम्बवती को लेकर, मणि को लेकर के भगवान आए, ला करके मणि सत्राजित को दिया। अब द्वारका में फिर चर्चा होने लगी। अब सब सत्राजित को गाली देने लगे। बोले देखो इस नीच को, इसने भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर इतना घृणित आरोप लगाया। जहां जाए सत्राजित, चारों तरफ लोग उनकी आलोचना करने लगे। अब तो उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा। तो सत्राजित ने सोचा अब मैं क्या करूं। उनकी भी एक बेटी थी मात्र, सत्यभामा। कोई बेटा नहीं, कोई और बेटी नहीं, एकमात्र कन्या। तो सत्राजित ने सोचा ब्याह मुझे भी करना ही है बेटी का, और कहीं दूर बेटी जाएगी किसी दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में, तो मिलना भी नहीं होगा। क्यों न मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दूं और यहीं बेटी रहेगी, और जब कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे तो किसकी हिम्मत है बोलने की, कौन बोलेगा। फिर तो सत्राजित ने भी प्रस्ताव कर दिया कि हे कृष्ण मेरी बेटी सत्यभामा का आप पाणी ग्रहण करो, आप इस कन्यादान को स्वीकार करो। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी तो तैयार है, कभी ना नहीं करते कन्हैया इस मामले में। क्यों? बोले पिछले अवतार का अनुभव बड़ा विचित्र था। रामा अवतार में वो बेचारी आई थी शूर्पणखा, ब्याह करने तो आई थी। सूप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी।
पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। और भगवान से क्या बोली भैया? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा ने कहा आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं। अब मेरा मन कहता है मैं आपसे ब्याह कर लूं। मन माना कछ तुम ही निहारी, आपको देख करके मेरा मन आपसे ब्याह करने के लिए सोचता है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। शूर्पणखा ने कहा आप मुझसे ब्याह कर लो, तो भगवान ने मना कर दिया। बोले नहीं, हम तो एक पत्नी व्रत हैं। एक पत्नी व्रत होने का वास्ता देकर ठाकुर जी ने शूर्पणखा को तिरस्कृत कर दिया, लेकिन वो तो ब्याह करने के लिए उत्सुक थी। बात बिगड़ गई। शूर्पणखा का नाक कान लक्ष्मण जी ने काट लिया और परिणाम उसका इतना भयानक हुआ कि फिर सीता जी का हरण हुआ, जटायु का मरण हुआ और राम जी को रोना पड़ा। कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो भगवान ने कहा इस अवतार में तो मैंने एक आई हुई का अनादर कर दिया, लेकिन अगले अवतार में ऐसा नहीं करेंगे। कोई आओ, सब आओ, सबके लिए दरबार खुला। क्यों? बोले अब झंझट में कौन पड़ने जाए। ठाकुर जी ने सोचा इस अवतार में किसी स्त्री का हम अनादर नहीं करेंगे। कोई भी आ जाए, भालू की बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो, सब स्वीकार। सत्यभामा को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। जब सत्यभामा को भी स्वीकार कर लिया तो सत्यराजित ने सोचा अब ये मणि भी रख करके मैं क्या करूंगा। इस मणि के कारण ही इतना उपद्रव हुआ, मणि के कारण मेरा भाई मरा, इस मणि के कारण सिंह मरा। ये मणि जामवंत जी के पास गई तो 28 दिन तक उनकी भी सेवा हुई, बढ़िया से भगवान ने सेवा की। इस मणि के कारण ही सारा विवाद अपवाद हो रहा है, तो ये मणि मैं अपने पास क्यों रखूं। अब काम क्या है मणि का? बेटी का ब्याह हो ही गया, अब तो भजन करना। तो ये मणि मैं कृष्ण को दे दूं। अब बिना मांगे सत्यराजित उस मणि को देने को तैयार हो गए। सत्यराजित ने कहा ये मणि भी आप ले लो। उपायोयम समीचीनस्तस्य शांतिर्न चान्यथा, एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्यराजित स्वसुतां शुभां, मणिं च स्वयं उद्यम्य कृष्णायोपजहारः। कन्यादान किया अपनी बेटी सत्यभामा का और मणि भी देने लगे। बोले ये मणि भी ले लो। भगवान बड़े चतुर। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब मणि लेकर के हम इनका एहसान लें। दुनिया यही कहेगी सत्यराजित ने इनको मणि दी तो इनका एहसान लेने की क्या जरूरत है। जब इन्होंने कन्यादान कर ही दिया है
तो इनके तो कोई बेटा बेटी है नहीं, इनकी सारी प्रॉपर्टी आज नहीं कल हमको मिलनी ही मिलनी। तो बोले कोई बेटा उटा तो था नहीं, एकमात्र सत्यभामा कन्या थी। तो भगवान ने सोचा सब तो बाद में हमको ही मिलेगा, तो आज लेकर के क्यों इनका एहसान ले, कल तो मिलना ही मिलना है। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये मणि आप अपने पास रखो। भगवान आह न मणिम प्रतीक्षामो वयम नृप। भगवान ने कहा ये मणि मैं नहीं लूंगा। सत्यराजित ने कहा नहीं द्वारकाधीश, हे कृष्ण ये मणि ले लो। तो भगवान बड़े चालाक, भगवान ने इसके बाद दूसरी जो चालाकी की वो बड़ी अद्भुत। पहले तो मणि लेने से इनकार कर दिया कि वह क्यों एहसान ले, आज नहीं कल तो मणि मिल ही जाएगी। लेकिन जब दूसरी बार सत्यराजित ने फिर आग्रह किया तो भगवान ने कहा अच्छा आप आग्रह करते हैं तो मणि तो हम नहीं लेंगे, लेकिन आप एक काम करें, इस मणि से जो सोना निकलता है वो आप हमको दे दिया कीजिए। भगवान ने कितने चतुर। ठाकुर जी ने सोचा गाय पालने से अच्छा दूध मिल जाए, कौन भूसा खिलाए। सेवा करो और बिना सेवा किए दूध मिल जाए। भगवान ने सोचा मणि की रोज पूजा करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी, मणि इनके पास रहे और जो सोना निकले वो हमारे पास रहे। भगवान ने कहा तवास्ताम देव भक्तस्य वयम च फल भागिन। भगवान ने कहा ये मणि आपकी है, आप इनकी पूजा करो, ये मणि रखो, लेकिन वयम च फल भागिन, जो इसका फल हो वो मुझे दे दिया। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह, पहली पटरानी रुक्मिणी और दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। मिली तो पहले जाम्बवती, सत्यभामा बाद में, परंतु दूसरी पटरानी होने का सौभाग्य सत्यभामा को मिला, क्योंकि वो द्वारका की थी और सत्यराजित की बेटी थी। इसलिए भगवान ने उनको द्वितीय पटरानी का दर्जा दिया। पहली रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जाम्बवती। भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ हुआ।